ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं अपन बात कर चुके बेटा। सब जानते हो ऑक्सो एसिड्स की कंडीशंस क्या होती हैं बेटा। ऑक्सो एसिड्स के लिए जो सेंटर एटम होता है, दोबारा से सुन लो बच्चों, ऑक्सो एसिड के लिए जो सेंटर एटम होता है वो एटलीस्ट एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होना चाहिए। यस और दूसरा बात बेटा, ऑक्सो एसिड्स के लिए कम से कम एटलीस्ट एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती हैं तो ऑक्सो एसिड होता है। बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं। भाई स्पीकर तो ऊपर ही लग रहा है बेटा, स्पीकर तो ऊपर ही लग रहा है। नीरज एक बार तेरा नेटवर्क चेक कर बेटा। बच्चे बाकी बच्चों का आवाज आ रही है ना, मुझे थंबनेल दो बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? यस चलो। तो बच्चों ऑक्सो एसिड्स की कंडीशन समझ गए होंगे। सिंपल सी कंडीशंस होती हैं, सेंटर एटम के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरी बात बेटा कि एक ऑक्सीजन एटलीस्ट बेटा हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो बच्चा सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उसमें से फर्स्ट लिख लो सल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरस एसिड? फॉर्मूला होता है बेटा H2SO3। फॉर्मूला क्या होता है H2SO3। क्लियर? सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला बेटा होता है H2SO3। और बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर की अपन बात करें बेटा तो सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? +4। कितना होगा बच्चों? +4। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें कितना होगा? 1। बच्चों सल्फ्यूरस एसिड में नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा। सबको निकालना आता है बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर? यस, नंबर ऑफ लोन पेयर सबको निकालना आता है, मुझे पता है। गुड। स्ट्रक्चर बना बच्चों। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। बोर्ड में स्ट्रक्चर आती है, चाहे वो 15 ग्रुप से आए, चाहे वो 16 ग्रुप से आए, चाहे 17 से आए, चाहे 18 से आए, किसी भी ग्रुप से आए, लेकिन स्ट्रक्चर जरूर आती है। तो स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से कर लिया, मतलब आपने 2 नंबर का जो पार्ट है, 2 नंबर का टॉपिक सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है बेटा? तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सेंटर एटम क्या है? सल्फर। मेरी बात ध्यान से सुन के और समझ लो बच्चों, यहाँ पे सेंटर एटम क्या है? सल्फर। बोला है या नहीं? अब बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। इट मींस सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों? सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। बनाओ। सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। डबल बॉन्ड O, सिंगल। डबल बॉन्ड O क्यों बनाया बताओ? क्योंकि बेटा ऑक्सो एसिड के लिए कंडीशंस होती है कि सेंटर एटम जो होता है बेटा वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होना चाहिए। बात समझ में आ गई? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑक्सो एसिड? कि बेटा सेंटर एटम जो है वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेंटर एटम S लिखा और सेंटर एटम जो है उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ा। कर लो इतना काम। उसके बाद में मुझे पता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। तो बेटा सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक तो डबल बॉन्ड बन ही गया, बाकी 2 बॉन्ड और बना दो। हमें मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने। अब अपने पास कितने ऑक्सीजन बेटा?
3, 1 2 3। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अपने पास कितने हाइड्रोजन बेटा 2, तो इन ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड कर दो बेटा हाइड्रोजन। समझ गए? अब हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर बच्चों? बेटा सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूँ, बाकी आपको सबको पता है कि सल्फर जो है उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बच गए, तो एक पेयर ऑफ लोन पेयर बच गया। समझ गए? अब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा इसकी जो शेप है वो कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। हायर डायरेक्शन कौन सा होगा? sp3। कैसा होगा? sp3। क्लियर? चलो बच्चों, दूसरा ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ दिख तो रहा है ना सबको? बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है ना? बोर्ड बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। माय डियर स्टूडेंट, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता है। चलो तो बेटा H2SO4 जो है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जल्दी बताओ कितना आएगा? 6। गुड। इसीता जहांगीर इंटेलिजेंट हो गई, वेरी गुड बच्चा, गुड। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा 6, मतलब सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर 0 रहेगा। स्ट्रक्चर बना दो, देखो सल्फर। बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। तो पहली कंडीशन तो डबल बॉन्ड बनाओगे। बाकी आपको 6 बॉन्ड बनाने हैं। अब सिंपल सी ट्रिक समझ लो बेटा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सल्फर के साथ। क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। लो जी। और बाकी जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? डबल। बात समझ में आ गई क्या? समझ गए ट्रिक? जितने हाइड्रोजन है किसी भी मॉलिक्यूल में और उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है तो उतने ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे बच्चा। क्यों? क्योंकि बाकी का जो हाइड्रोजन है किसके साथ लगेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो सेंटर एटम के साथ बना लेगा और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, बन गए ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड। समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा सही लॉजिक हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में भी लगाया था। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड बनाए हैं, वहां पे तो आप लगा दो ऑक्सीजन, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं वहां पे OH लगा दो। लो जी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ गए? समझ गए बच्चों? चलो एक और आया है, नीट और जेईई क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं पेरोक्साइड लीक वगैरह किसमें होते हैं। तीसरा आपकी बुक के हिसाब से है पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब बच्चा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके 2 मॉलिक्यूल को आप मिक्स कर रहे हो। किसको मिक्स कर रहे हो? 2 मॉलिक्यूल्स को बच्चों आप लोग मिक्स कर रहे हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा H2S2O8। H2S2O8 क्या बनेगा? H2S2
एक ट्रिकी याद रखो, जितने भी आप ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़ोगे उसमें हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है बेटा। जितने भी आप ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़ रहे हो उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 है, समझ गए? चलो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा? तो 8 × 16 7, और 7 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पॉसिबल नहीं होता बेटा। क्या लिखोगे? 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर is not possible। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? मैथमेटिकल कंसेप्ट से। सो अब बेटा 7 ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे सो एनी 2 ऑक्सीजन एटम present in peroxide। मेरी बात ध्यान से सुन लेना बच्चों। देखो सुनो, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी सारी चीजें पढ़ा रखी है, रिडॉक्स रिएक्शंस की, रिडॉक्स रिएक्शन में सारी चीजें पढ़ा रखी है बेटा। आपको सिर्फ आपको बताने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से रिवाइज करवाने की कोशिश की जा रही है। एक बार बताओ, मैंने आपको बताया बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर मैथमेटिकल कंसेप्ट से निकाल रहे हो और ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा निकल रहा है। ज्यादा मींस जैसे कोई भी एलिमेंट है बेटा उसका अपना एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। कैसे? 14 ग्रुप के एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो सकता है, 15 ग्रुप का 5 हो सकता है, 16 ग्रुप का 6 हो सकता है, 17 ग्रुप का 7 हो सकता है और 18 ग्रुप का 8 हो सकता है। यस और नो? बेटा एक चीज दिमाग में बिठाओ, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उतना ही तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। और सेकंड पीरियड के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑक्टेट जो होता है वो ही कंप्लीट हो पाता है, उनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता ड्यू टू स्मॉल साइज। क्लियर है बच्चों? तो मेरा कंसर्न ये है कि सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +6। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है बेटा? +6। यहाँ पे आप मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा रहे हो तो कितना निकल रहा है? +7। यस और नो? जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि फीजिबल नहीं है। अब दिमाग लगाओ बच्चों, अब बच्चों दिमाग लगाओ कि सॉरी, अब आप दिमाग लगाओ कि जब ऑक्सीडेशन नंबर उस मॉलिक्यूल की औकात से ज्यादा निकल रहा है, समझो, जब ऑक्सीडेशन नंबर उस मॉलिक्यूल की लिमिट से ज्यादा निकलता है तो आप क्या लॉजिक लगाओगे? बिना सोचे समझे लॉजिक लगा लेना बच्चों कि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड लिंक में है। दिमाग लगाना, पेरोक्साइड लिंक का मतलब क्या है? बताओ क्या पेरोक्साइड लिंक का मतलब? बेटा जब ऑक्सीजन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े, बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंक। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरोक्साइड लिंक। आपको 3 चीजें बता रखी है, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड। याद करो बेटा, ऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? बताओ। ऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? देखो ऑक्साइड में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। पेरोक्साइड में कितना होता है? -1। और सुपरऑक्साइड में कितना होता है बच्चों? -1। सबको याद होगा मेरे हिसाब से। ऑक्सीजन में ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है और सुपरऑक्साइड में कितना होता है बच्चों? -1/2। या सो तो दिमाग लगाओ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहा होगा। और दूसरी बात, इसके नाम में देखो बेटा, नाम से भी पता चल जाता है।
पर ऑक्सो। पर ऑक्सो मतलब बच्चों कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है मेरे बेटा वो परऑक्साइड लिंक में पड़ा हुआ है। यस और नो? बच्चों सबको समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड लिंक में पड़ा हुआ है बच्चों। ओके, तो अब आपको स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है? स्ट्रक्चर। तो जब ऐसा कोई कंडीशन हो मेरे प्यारे बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा निकले, उस कंडीशन में हम उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर लोगे? 6 कर लोगे। अब देखो कितने सल्फर है बेटा? मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, कितने सल्फर है? 2। और दूसरी बात क्या है? पर ऑक्सो लिंक है। तो इन दोनों सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? 2 ऑक्सीजन को जोड़ दो। कुछ इस तरह समझ गए? 2 ऑक्सीजन को जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, बात समझ में आ गई? सीधा बॉन्ड बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये जो लिंक है, इस लिंक को मैं क्या बोलूंगा? परऑक्साइड लिंक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? परऑक्साइड। ठीक, अब देखो बच्चों, सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, पहली कंडीशन डबल बॉन्ड बनाएगा बनाएगा। अब देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन हैं। तो 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेंगे। लो जी, एक सल्फर को 1 हाइड्रोजन मिलेगा तो दूसरे को भी 1 मिलेगा। भाई भाई बंटवारा तो करना आता है बेटा। 2 सल्फर हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और 8 ऑक्सीजन है। तो भाई साहब दोनों सल्फर को 1 ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब 1 हाइड्रोजन मिलेगा। तो 1 हाइड्रोजन मिलेगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। समझ गए? तो बेटा ऐसे हम लोग 6 बॉन्ड बना लेते हैं। जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, आई होप उस तरीके को बच्चों आप फॉलो करोगे तो शायद कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। समझ गए बच्चों? तो शायद कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, गॉट इट? चलो अब क्या करना है? आपको एडजस्ट करना है ऑक्सीजन 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 H लगा दो। गौर से देखो, जो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ उसकी स्ट्रक्चर ये है या नहीं है? बिल्कुल है। 2019 में 2019 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा था, विच मॉलिक्यूल हैव परऑक्साइड लिंक, और उसका आंसर यही था। मैं कई बार अक्सर आपको क्लास में भी बोलता था बच्चों, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यू हैव टू सोल्व 90% नीट और जेईई पेपर इजीली। रही बात 10% की, तो 10% आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ के एक्स्ट्रा टाइम देख के रातों को जग के और कर सकते हो। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना देखने से इंसान डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। सच्चाई ये है कि सपने को सच करने के लिए आपको उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। क्लियर? तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसका होगा? पर ऑक्सो डाइसल्फाइड एसिड का। बना लो, और बना तो लोगे बच्चा, समझ गए तो बना लोगे। यदि आप स्ट्रक्चर को समझ गए तो बना लोगे, इसमें ना बनाने वाला कोई सीन है नहीं। बना दो, ये है परऑक्साइड लिंक। परऑक्साइड बच्चों, ये जो लिंक है इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंक। क्लियर? चलो बढ़ा लो। अब एक ऑक्सो एसिड और है आपके सिलेबस में, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मतलब क्या होता है? हीट। हर चीज को समझो, पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। बेटा ऐसे टेंशन ना लो
कि आपने वीडियो ऑन कर रखा है तो बैकग्राउंड में आपके घर का कोई सदस्य दिख जाएगा, आपकी मदर दिख जाएगी, आपके फादर दिख जाएंगे, आपकी कोई बड़ी सिस्टर दिख जाएगी, कोई छोटा भाई दिख जाएगा। काहे टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो? ठीक है। मंजू गुजर ने एक क्वेश्चन लिखा है सर, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटैच। मंजू बेटा SO2 को डिटैच करने की क्या प्रेजेंस है? तो बच्चा SO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सुनना बेटा सुन लेना, SO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2SO3 बनता है, क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और सल्फ्यूरस एसिड जो बनता है वो व्हाइट कलर के फोम बनाता है। क्या बनाता है? व्हाइट कलर के फोम बनाता है, तो उससे हम डिटैच कर लेंगे SO को। ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड मैं बता दूं। एक मेथड तो ये कि when SO2 मिक्स विद वाटर, बच्चों SO2 को आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो व्हाइट कलर के फोम बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? व्हाइट कलर के फोम बनाएगा। ओके ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। बेटा पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। तो आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाओगे? बाय द वे इसका फेमस नाम है ओलियम। इंडस्ट्रीज में बेटा इसको ओलियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओलियम, OLEUM। क्लियर? इंडस्ट्रीज में बच्चों में इसको ओलियम के नाम से जानते हैं, और ओलियम से ही सल्फ्यूरिक एसिड बनता है सही मायने में इंडस्ट्रीज में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। 4-5 प्रोसेस मैंने लिखवाए थे, उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी था, याद करो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ऑस्वाल मेथड से नाइट्रिक एसिड बनता है, याद करो। और आपका अमोनिया बनाने के लिए हेबर्स प्रोसेस करते हैं, और क्लोरीन बनाने के लिए डाइकेट प्रोसेस करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ गया था मैथ्स का फॉलोइंग करके, ये भी नीट का क्वेश्चन था। तो बच्चों हम इसको कैसे बनाते हैं? लिख लो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट कर दो। बच्चों मंजू समझ गए मेरे 22 नंबर क्वेश्चन, और चिंता मत करो, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होंगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा ओरली, आप लिखते रहना और आंसर बता दूंगा। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने निकाल लिया होंगे। तो बेटा हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या बच्चा बेटा जल्दी बताओ? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड, इसको ही ओलियम बोलते हैं। लिख लो, मैंने स्ट्रक्चर भी इसी में बना दिया, समझ गए? मैंने स्ट्रक्चर भी इसी में बना दिया। 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को आप लोग गर्म करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या एनहाइड्रिक एसिड। इसको क्या बोल सकते हो? एनहाइड्रिक एसिड बोल सकते हो। एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एनहाइड्राइड। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई क्या? चलो मिटा दूं?
देखो बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर आपके नॉलेज को एनहांस करेगा वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ठीक है। इसमें लिखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बच्चों H2SO4 जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। हिंदी में इसको संपर्क विधि बोल देते हैं। कौन सी विधि बोल देते हैं? संपर्क विधि बोल देते हैं। और इंग्लिश में इसको हम कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट मेथड। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में हम इसको कॉन्टैक्ट मेथड बोल देते हैं बच्चों, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं संपर्क विधि। क्या बोलते हैं? संपर्क। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट जो होता है उसका नाम जो होता है वो संपर्क ही होता है। क्या होता है? संपर्क ही होता है। समझ गए बच्चों? चलो, इंडस्ट्रीज में H2SO4 को बनाने के लिए अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। अप्रोक्स 5 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 5 चैम्बर होते हैं, जैसा कि आपको बुक में भी दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम कम है, 5-7 मिनट बचे हैं। तो अभी आप अपनी बुक में जो डायग्राम है मैं आपको दिखा दूं कि आपकी बुक में डायग्राम ऐसा है। तो ये वाला जो डायग्राम है बेटा, इसको एक बार आप लोग देख लेना। आपके पास अभी बुक है तो अभी देख लेना या बाद में देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं? सल्फर जो होता है उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा बर्न करते हैं तो SO2 गैस बनती है। क्या बनती है? SO2 गैस बनती है। ठीक है, क्या बनती है? SO2 गैस। ये मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। देखो, स्टेप फर्स्ट, SO2 plus O2 इक्वल टू SO3। बेटा SO2 और ऑक्सीजन को मिक्स करके हम बनाते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और SO3 बनाने के लिए बच्चों हम काम में लेते हैं बच्चों वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। यस, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार बोर्ड में। विच कैटलिस्ट यूज इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो बच्चों वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हम लोग काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्लियर? SO3 बन जाएगा। क्लियर? अब स्टेप सेकंड में बच्चों SO3 plus H2SO। बेटा आप कहोगे सर H2SO4 तो बनाया नहीं, फिर H2SO4 कहां से आ गया? बेटा स्मॉल अमाउंट में H2SO4 बना लेते हैं पहले ही, जो SO3 से बन जाता है। कैसे बनता है? साइड में लो, SO3 plus वाटर क्या बन जाएगा? H2SO4। समझ गए? तो स्मॉल अमाउंट में हमने H2SO4 बना रखा है, क्योंकि बेटा इंडस्ट्रीज में H2SO4 डायरेक्ट नहीं बनाया जाता। अब आप कहोगे सर H2SO4 डायरेक्ट क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि बेटा H2SO4 होता है हैजार्डियस होता है, तो उसको ओलियम की फॉर्म में रखा जाता है। किसके फॉर्म में रखा जाता है? ओलियम। ओलियम भी पता है H2H2O7। जब हमें उसको H2SO4 में कन्वर्ट करना होता है तो उसके अंदर पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पानी। तो SO3 plus H2SO4 क्या बनेगा? H2H2O7 और इसको हम ओलियम बोलते हैं। बच्चों H2H2O7 इसको हम ओलियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ओलियम। बात समझ आ गई? क्या बोलेंगे? ओलियम। और ये जो रिएक्शन है ये बेटा हाईली एक्सोथर्मिक होती है,
यहाँ पे डेल एच की वैल्यू जो होती है वो 196 के आसपास होती है। कितनी होती है? 196 टाइम्स 6 किलो जूल। ये हाईली एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है, इसलिए इस रिएक्शन का टेम्परेचर वापस से कम करने के लिए हम इसमें ड्राई या कोई एक्वस फॉर्म में पानी डालते हैं। फिर ओलियम बन गया बच्चों। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस। लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलियम। बच्चों स्टेप थर्ड जो है उसमें हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलियम। FeS2 फेरस सल्फाइड और क्या है बेटा? FeS2 बेटा अमन बेटा। और है बेटा सल्फर आयरन का FeS2 is the sulfide और of iron। FeS2 बेटा सल्फाइड हो रहा है आयरन का। इसका वैसे तो और का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये सल्फर का सल्फाइड हो रहा है आयरन। वैसे आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन मिलता है मन बेटा। ठीक है, जैसे Fe होता है, FeO2 होता है, Fe2O3 होता है, इस तरीके से। ठीक है, वैसे FeS2 मेरे गले से उतर नहीं रहा। Fe2S3 होगा या तो, या FeS होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलियम करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलियम करवाएंगे बेटा। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। आप यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाओगे। क्या करवाओगे बेटा? वाटर का एडिशन करवाओगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब जो एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर करवा दो बेटा। वाटर का एडिशन देखो, H2SO7 प्लस H2, बताओ क्या बनेगा? हिसाब किताब में तुम पक्के हो, मुझे पता है हिसाब किताब में तुम पक्के हो। जब ओलियम में पानी मिलाओगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ओलियम में आप पानी मिलाओगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। क्लियर? 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लो बेटा। ठीक है बच्चों, FeS2 जो होता है वो मैंने बताया आयरन का होता है। क्या होता है? आयरन। इसको हम बोलते हैं आयरन पाइराइट। क्या बोलते हैं इसको? आयरन पाइराइट। लिख लो अमन बेटा, लिख लो। आपने पूछा कि FeS2 क्या होता है? आयरन पाइराइट। बच्चों क्या होता है? आयरन पाइराइट। इसको हम फुल ऑफ गोल्ड्स बोलते हैं, मतलब ये सोने की तरह चमकता है। येलो का मतलब गोल्डन इन कलर। इसको मूर्खों का सोना भी बोलते हैं बच्चों। FeS2 को क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। फूल्स गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? फूल्स गोल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दिखने में सोने जैसा दिखता है। FeS2 बच्चों दिखने में सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसको मूर्खों का सोना भी बोलते हैं और ये गोल्डन कलर का होता है। वैसे ये आयरन का ओर है, आयरन पाइराइट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? आयरन पाइराइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप्स जो थी वापस से फोकस करो। These 3 steps are used for making सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम में बेटा स्टेप बाय स्टेप्स इन चीजों को मिक्स करते हैं
और H2SO4 मतलब ओलियम बनता है, फिर ओलियम का हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलिसिस। सबको पास समझ में आई क्या? मुझे थंबनेल दे दो बेटा। ऑक्सो एसिड सबको मैंने बताया अच्छे से। आदित्य सिंह